जय श्री राधे कृष्णम। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी के जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल धर्म प्रवाह पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन के बादल इतने घने हो जाएं कि कुछ दिखाई ना दे, तब धैर्य ही तुम्हारा दीपक है। और याद रखो, हर अंधकार अंततः प्रकाश के आगे झुकता है। बहुत से लोग इस संसार में ऐसे दौर से गुजरते हैं जब उन्हें लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं है, जैसे जीवन एक अंतहीन रात बन गया हो, जहां ना कोई उम्मीद बची है, ना कोई रास्ता। हर तरफ सिर्फ निराशा, अकेलापन और टूटन। ऐसे समय में इंसान का मन खुद से सवाल करता है, क्या अब कुछ अच्छा होगा? क्या ये अंधेरा कभी खत्म होगा? पर यही वो समय होता है जब श्री कृष्ण का ये सच्चा उपदेश हमें थामता है। हर तूफान के बाद एक सवेरा जरूर आता है। अगर तुमने कभी बारिश देखी है तो समझ पाओगे। आसमान काला होता है, बिजली चमकती है, जोर जोर से बादल गरजते हैं और लगता है जैसे प्रकृति रो रही हो। लेकिन क्या ये हमेशा चलता है? नहीं। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है, बादल छट जाते हैं और वही आसमान जो अभी डरावना लग रहा था अचानक नीला और शांत हो जाता है। और फिर सूरज निकलता है, वो सूरज जो ये बताता है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसे स्थायी नहीं रहना होता। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। एक व्यक्ति था जिसने अपना सब कुछ खो दिया। व्यापार डूब गया, परिवार से दूरी हो गई और मानसिक रूप से भी वो बहुत टूट चुका था। दिन रात सिर्फ यही सोचता कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा। लेकिन एक दिन एक साधु से मिलने पर उसने श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक पढ़ा। ताम स्थितिक्स्व भारतः, अर्थात हे भारत, तू इन कष्टों को सहन कर, क्योंकि ये भी क्षणिक हैं। उसने धीरे धीरे हर दिन अपने आप को थामना शुरू किया। वो जानता था कि अभी रात है, लेकिन सवेरा आएगा और कुछ ही समय में चीजें बदलने लगी। उसे एक नया अवसर मिला। उसने छोटे काम से शुरुआत की और फिर वही व्यक्ति एक दिन दूसरों को हिम्मत देना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे अब यकीन था रात चाहे जितने भी लंबी हो, सुबह होगी जरूर। श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध के मैदान में तब बात की थी जब अर्जुन की आंखों में भी सिर्फ अंधकार था। उसे भी लगता था कि जीवन का उद्देश्य खत्म हो गया है। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, तू अपने कर्तव्य पर टिक जा, परिणाम की चिंता मत कर, क्योंकि ये अंधकार स्थायी नहीं है। तो जब तुम्हारा जीवन बिखरा हुआ लगे, जब तुम्हें लगे कि अब रास्ता नहीं बचा, तब ये मत भूलना कि ये सिर्फ एक तूफान है और तूफान कभी भी आसमान को स्थायी रूप से ढक नहीं सकते। तुम्हारी हर मुश्किल, तुम्हारी हर रात दरअसल तुम्हें अगले सवेरे के लिए तैयार कर रही होती है। इसलिए जब जीवन सबसे कठिन लगे, तब भीतर से एक स्वर उठाना, ये भी बीत जाएगा, और फिर मुस्कुरा देना, क्योंकि तुम जानते हो सूरज निकलने वाला है। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य, श्रद्धा और आत्मबल, यही वो दीपक हैं जो अंधेरे में रास्ता दिखाते हैं। सूरज तो तुम्हारे ही भीतर है, बस बादल छटने की देर है। इसलिए चलो, थोड़ा रुकें, थोड़ा सहें, पर रुके नहीं, क्योंकि अगली सुबह शायद तुम्हारे जीवन की सबसे खूबसूरत सुबह हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बिखरता है वही अपने भीतर की गहराई से मिल पाता है। जीवन के घाव आत्मा के सोए हुए बल को जगाते हैं। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सब कुछ चूर चूर हो जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं, सपने बिखर जाते हैं और हम खुद को किसी टूटे हुए आईने की तरह महसूस करने लगते हैं, जिसमें न खुद की तस्वीर साफ दिखती है, न कोई भविष्य। ऐसे समय में यह समझना बहुत कठिन होता है कि जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। दिल सवाल करता है, मैं ही क्यों? मन चीखता है,
क्या मैं इतना कमजोर हूं कि बिखर जाऊं? लेकिन अगर ध्यान से देखो तो जीवन का यही बिखराव तुम्हारा सबसे सुंदर निखार भी बन सकता है। सोचो, मिट्टी के एक साधारण बर्तन को जब वो पहली बार चाक पर चढ़ता है तो उसका कोई आकार नहीं होता। उसे बार बार घुमाया जाता है, दबाया जाता है, उसकी मिट्टी को पीटा जाता है, फिर उसे आग में झोंक दिया जाता है, बहुत तेज आग में। लेकिन जब वो आग से बाहर आता है तब वो साधारण मिट्टी का टुकड़ा नहीं होता, वो एक सुंदर, मजबूत और उपयोगी बर्तन बन जाता है। ऐसे ही जीवन भी हमें आकार देता है, तोड़ता है, मरोड़ता है, कभी कभी आग में डालता है, पर इस प्रक्रिया में वो हमें मजबूत बना रहा होता है। जब इंसान दुख से गुजरता है तब उसमें एक गहराई आती है। जो इंसान टूटा नहीं वो किसी का दर्द क्या समझेगा, लेकिन जिसने खुद गिरकर उठना सीखा है वही किसी और को संबल देना जानता है। जीवन में आए हर बिखराव ने तुम्हें भीतर से परिपक्व बनाया है। हो सकता है आज तुम टूटे हुए हो, पर यही टूटन तुम्हें निखारने वाली है। कई बार लोग कहते हैं अब मुझसे नहीं होगा, मैं पूरी तरह टूट गया हूं, पर सच्चाई यह है कि जब तुम टूटते हो तब तुम खुद से मिलते हो। पहले जो बाहरी दुनिया से जुड़ा था अब वो भीतर की यात्रा शुरू करता है। तुम सोचते हो, समझते हो और फिर एक नई रोशनी के साथ उठते हो। इस संसार में जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने जीवन के सबसे अंधेरे दौर में ही अपनी सबसे सुंदर रोशनी पाई है। रामायण में भी सीता मां का अग्नि परीक्षा से गुजरना या महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण, ये सब टूटने जैसे ही अनुभव थे, पर इन्हीं अनुभवों ने उन्हें महानता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज तुम जिस बुरे वक्त से गुजर रहे हो वो तुम्हारा अंत नहीं है, ये वो प्रक्रिया है जो तुम्हें नया रूप देने के लिए जरूरी है। जैसे सोना अग्नि में तपकर ही चमकता है, वैसे ही इंसान भी जीवन की आग में तपकर ही असली मूल्य पाता है। और जब तुम्हारा यह समय बीत जाएगा, और हाँ, ये बीत जाएगा, तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, शुक्र है कि मैं टूटा था, क्योंकि इसी टूटन ने मुझे वो इंसान बनाया जो मैं आज हूं। तो टूटने से डरो मत, क्योंकि जो टूटता है वही निखरता है, और जीवन का सबसे खूबसूरत रूप अक्सर बिखराव के बाद ही सामने आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि इस संसार में कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तब आंखें बंद करके मुझे पुकारना, मैं सदा से तुम्हारे हृदय में हूं। हम सब ने कभी ना कभी वो समय जरूर महसूस किया है जब जीवन में सब कुछ जैसे थम जाता है। जिस पर भरोसा किया था वो पीछे हट जाता है, जिनसे उम्मीद थी वही लोग अनदेखा कर जाते हैं, जिनके साथ सपने देखे थे वही आंखें फेर लेते हैं। और फिर एक ऐसा पल आता है जब इंसान अकेला खड़ा रह जाता है। चारों ओर शून्य था, मन में भारीपन और भविष्य अधर्मय। ऐसे समय में सबसे ज्यादा पीड़ा ये नहीं होती कि लोग चले गए, बल्कि ये कि जिन पर हमने सबसे ज्यादा यकीन किया वे भी चले गए। और तब सवाल उठता है, अब क्या करें, किससे कहें, कौन सुनेगा हमारी बात? यहीं पर होता है असली मोड़। जब तुम्हारे पास कोई नहीं बचता तब तुम्हें पता चलता है कि जो सबसे बड़ा साथी है वो कभी गया ही नहीं था, वो हमेशा तुम्हारे भीतर ही था, बस तुमने कभी उसकी आवाज को सुना नहीं। क्योंकि जब बाहर की आवाजें बहुत तेज होती हैं तो भीतर की शांति सुनाई नहीं देती, लेकिन जब सब चुप हो जाते हैं, सब दूर हो जाते हैं, तब वही शांति बोलती है जो ईश्वर की सबसे प्यारी भाषा है। मनुष्य तब तक दूसरों पर निर्भर रहता है जब तक उसके पास विकल्प होते हैं, पर जब विकल्प खत्म हो जाते हैं तब उसे एहसास होता है कि उसका सबसे बड़ा सहारा वो परमात्मा है जो उसे हर सांस के साथ थामे हुए हैं। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अकेले खड़ा था, भाई, गुरु, संबंधी सब सामने खड़े थे, लेकिन कोई भी उसके मन का भार नहीं समझ रहा था। सब मौन थे, लेकिन एक ही आवाज थी जो भीतर तक गई, श्री कृष्ण की। क्योंकि कृष्ण वही होते हैं जो तब बोलते हैं जब कोई और सुनता नहीं। जब सब रिश्ते मौन हो जाते हैं तब कृष्ण हमें भीतर से पुकारते हैं, और यही तो होता है सच्चा साथ। कभी गौर करना, जब तुम बहुत दुखी होते हो तो तुम्हें किसी इंसान की नहीं, एक अदृश्य शक्ति की जरूरत महसूस होती है। तुम कुछ नहीं बोलते, लेकिन मन अपने आप कहता है, हे भगवान कुछ कर दो, और तुम्हारी वही पुकार तुम्हें जोड़ देती है उस शक्ति से जो सदा से तुम्हारे साथ थी। ईश्वर दूर नहीं होता, हम ही उसे भूल जाते हैं, और ईश्वर को याद भी तभी करते हैं जब कोई और साथ नहीं होता। इसलिए शायद जिंदगी ऐसे पल लाता है जब सब दूर चले जाएं, ताकि हम ईश्वर के सबसे पास जा सकें। एक साधु ने कहा था, जो अकेला होता है वही परमात्मा को जान पाता है, क्योंकि जब कोई भी तुम्हें नहीं पकड़ता तब तुम्हें खुद को थामना पड़ता है।
और वहीं पर ईश्वर तुम्हारे हाथ को थाम लेता है। इसीलिए अगर आज तुम ऐसे दौर से गुजर रहे हो जहां सब कुछ छीन गया है, लोग मुंह मोड़ चुके हैं और दिल में खालीपन है, तो डरो मत, तुम हार नहीं रहे हो, तुम ईश्वर से मिलने की राह पर हो। क्योंकि जब संसार तुम्हें छोड़ता तब परमात्मा तुम्हें थाम लेता है। और यही वो पल होता है जब तुम सबसे गहरे जुड़ते हो, अपने भीतर के उस साथी से जो कभी छोड़ता नहीं, तुम्हारा ईश्वर। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारी आंखों में आंसू हों और तुम्हारा हृदय भारी हो, तब भी मेरी दृष्टि तुम पर बनी रहती है। रास्ता नहीं बदला है, बस तुम्हारी नजरें धुंधलाई हैं। चलना मत छोड़ो। कई बार जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें लगता है कि हम भटक गए हैं, कहीं गलत दिशा में निकल गए हैं या सब कुछ हाथ से फिसल गया है। और यह भावना तब और गहरी हो जाती है जब हम अंदर से टूटे होते हैं, जब दिल में दर्द होता है और आंखों में आंसू भरे होते हैं। रोते हुए जब इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो हर चीज धुंधली दिखती है, जैसे जिंदगी ने धुंध का एक पर्दा डाल दिया हो। उस समय यह समझ नहीं आता कि जाना किधर है और जो रास्ता हम देख रहे हैं वो सच में है भी या नहीं। पर सच ये है, रास्ता बदला नहीं होता, हमारी दृष्टि बदल जाती है। जब आंखें साफ होती हैं तो वही रास्ता बहुत स्पष्ट लगता है, लेकिन जब आंखों में आंसू होते हैं तब हमें रास्ता दिखाई नहीं देता और हम भ्रमित हो जाते हैं। दुख यही करता है, वो बाहर की सच्चाई नहीं बदलता, बल्कि हमारे अंदर की दृष्टि को धुंधला कर देता है। कभी कभी हम बहुत कोशिश करते हैं खुद को संभालने की, पर जब भीतर का बोझ ज्यादा हो जाता है तो आंसू बहना स्वाभाविक हो जाता है। और ये आंसू बुरे नहीं होते, ये तुम्हारे भीतर जमी पीड़ा को बहा ले जाते हैं। पर उस समय अगर तुम अपने कदम रोक देते हो तो तुम केवल अपने आप को धोखा दे रहे हो, क्योंकि रास्ता वही है, तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा सपना, तुम्हारी मंजिल वही है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारी नजर उस पल में धुंध से ढक गई है। सोचो एक ऐसे इंसान को जो पहाड़ चढ़ रहा है, उसकी आंखों में धूल चली गई है, पसीना बह रहा है और उसे लगने लगता है कि शायद रास्ता गलत है या चोटी बहुत दूर है। पर अगर वो रुक जाए तो क्या मंजिल पास आएगी? नहीं, उसे बस अपनी आंखें साफ करनी है, रुक कर नहीं, चलते हुए। इसी तरह जिंदगी में भी जब दर्द का समय आता है तो तुम्हें अपने कदम रोकने नहीं देने चाहिए, क्योंकि रुक जाना रास्ता छोड़ देना नहीं होता। पर अक्सर हम रुकते ही इसलिए हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम खो गए हैं। क्या आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान की हार का सबसे बड़ा कारण उसका भाग्य नहीं, बल्कि उसका आलस्य और डर है। जो काम आप बार बार कल पर टालते हैं, वही काम आपकी जिंदगी को तबाह कर देता है। और यही वजह है कि मेहनती लोग मुश्किल हालात में भी जीत जाते हैं, जबकि आलसी लोग सुनहरा मौका सामने होते हुए भी हार जाते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिसे अपने जीवन में ऐशो आराम प्यारा है, उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता, भला वो व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है? इसलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से आलस से त्याग दीजिए। अपने काम को कभी कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति समय का महत्व न समझकर उसे व्यर्थ ही गंवाता है। अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय नहीं बचता। किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल न होने का सबसे मुख्य कारण है खुद पर भरोसा न होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिससे खुद पर भरोसा हो। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं है वो कभी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई और कहा कि हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी मां ने मुझे त्याग दिया, इसमें मेरा क्या अपराध था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे, इसमें भी मेरा क्या अपराध? और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मैं महाराज परिवार का हिस्सा नहीं हूं। जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ था तब मैं कारागार में था और पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उस रात मुझे मेरे माँ बाप से अलग होना पड़ा, जहां पहुंचकर मुझे वो हर एक काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना पड़ता है, जैसे गायों का गोबर हाथ से उठाना। जब मैं चल नहीं सकता था तब मुझ पर प्राणघातक हमले किए गए, मुझे मारने की बार बार कोशिश की गई। न मेरे पास बचपन में शिक्षा थी, न ही महल था, न कोई गुरुकुल था, न कोई विशाल सेना थी, लेकिन तब भी मेरे मामा मुझे उनका सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा भी जीवन कई चुनौतियों से गुजरा है। यह बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है, पर यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आगे बढ़ते हैं, यह बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में खत्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म।
बोलना सीखें, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उतना ही उड़ें जहां से जमीन साफ दिखाई देती है। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतनी करिए जितने में काम हो जाए, उतना नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वो भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मन चाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर है, उससे अपने आंसुओं से धुल लें या क्रोध से मिटने न दें। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाता है। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आस है, वो जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता, और यही सच है। कितने अजीब हैं ये जमाने के लोग, खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है, और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करते हैं। अहंकार न पालिए, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहिए। पहला, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पछतावा न करना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता है। चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवां, जहां आपकी समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को गम चाहिए और न ही किसी को कम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसके ही खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बनना बेहतर है। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। सच एक ही सही अंत तक साथ देता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द है कल करूंगा। ना तो अधिक बोलना अच्छा है, न ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं है, वैसे बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता तो मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होता। तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है? जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। आज के जमाने में सुखी होना हो तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। ये हम नहीं, इस युग की सत्य हकीकत है। जो हमारे जज्बातों की कद्र नहीं कर सकते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफ़ी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं, तो दुआएं भी मुसीबत का पल जरूर बदल सकती हैं। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो। जो दूसरे के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान अनेक विकट परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। यह एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते अगर आप काम शुरू नहीं करेंगे। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बदतर होगा, लेकिन परसों सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ असंभव नहीं है। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर है। बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार हैं। घमंड भी है तो किस बात का, यहां तो हम सब किराएदार हैं। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा हैं। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वो जीत गया है, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवार कर लिया वो लुट गया। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं, मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया साथ छोड़ दे तो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। क्रोध के सामने थोड़ा रुकना सीखो और गलती के सामने थोड़ा झुकना सीखो। जो आपके हाथ में नहीं है, यदि उसका मोह करोगे तो जीवन नर्क बन जाएगा। जीवन में इतना सबक तो मिल गया, फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी।
तन्हाई का एक अलग ही मजा है। इसमें डर नहीं होता किसी के छोड़ जाने का। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसीलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करें। सही रास्ते पर चलना जरा मुश्किल है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है, डूबते डूबते ही इंसान तैरना सीख जाता है। चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभलने लगता है। असफलता पर लाखों ताने आए, परंतु निराश मत होना, क्योंकि ये वही समय है जिससे आप पहचान जाएंगे मां के बाद सिर्फ हिम्मत मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती। कुदरत ने हम सबको हीरा ही बनाया है, बस शर्त यह है कि जो घिसे वही चमकेगा। सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं लगाता। आज रास्ता बना लिया है, कल मंजिलें भी जरूर मिलेंगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, न समय, न प्रेम, न घृणा और न ही संबंध। कोई आपको न समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आती। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि एक विश्वास है, जहां सुख में हंसी झाक से लेकर संकट में साथ देने की जिम्मेदारी होती है। यहां झूठे वादे नहीं, बल्कि सच्ची कोशिशें की जाती हैं। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। प्रशंसा चाहे जितनी भी करो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए। लगन छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसे लग जाती है उसका जीवन बदल जाता है। जब रिश्ते रुलाने लगे तो उसे नजरअंदाज करना सीखो, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। दुख आने से पहले ही दुखी होने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है। असफलताएं जीवन का एक हिस्सा है। अगर आप कभी असफल नहीं होंगे तो आप कभी सीख सकेंगे नहीं, और जब आप सीखेंगे नहीं, परिणाम स्वरूप आप में बदलाव नहीं आएगा और नहीं आप कई चीजें सीख पाएंगे। इसलिए जीवन में असफलताएं बहुत महत्वपूर्ण है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल का क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। खुशी आज़ादी पर निर्भर होती है, और आज़ादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने खुश हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में हो, तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ न करो। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक इंसान को खोकर आगे तो बढ़ा जा सकता है, मगर उसके खालीपन को हजारों लोगों से भी नहीं भरा जा सकता। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी न किसी बहाने से पहुंच ही जाती है। जब तक विपरीत परिस्थितियों से लड़ोगे नहीं, तब तक वो तुम्हारे ऊपर हावी होते रहेंगे। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के कभी नहीं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके साथ सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण।